नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुत लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, घुटने का दर्द। हम जॉइंट पेन की बायोलॉजी को समझेंगे और मोबिलिटी यानी अपनी गतिशीलता वापस पाने के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक और प्राकृतिक उपायों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले घुटने के दर्द के कारण समझेंगे, फिर तत्काल राहत और व्यायाम पर बात करेंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्स और आहार संबंधी चेतावनियां देखेंगे। फिर जोड़ों की रिकवरी के चरण और अंत में एक बहुत ही खास आयुर्वेदिक हर्बल नुस्खा। भाग 1, घुटने के दर्द के कारण, जोड़ों के घिसने का विज्ञान। बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में दर्द होना आज एक बेहद आम बात हो गई है ना? अक्सर देखा गया है कि ये समस्या बुजुर्गों में और खासकर महिलाओं में बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके पीछे आखिर विज्ञान क्या है, ये समझना हमारे लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है। इस तुलना को देखिए। एक स्वस्थ जोड़ और एक घिसते हुए जोड़ के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक स्वस्थ जोड़ में कार्टिलेज की एक अच्छी मोटी परत होती है और भरपूर मात्रा में ग्रीस या तरल पदार्थ होता है, जो हड्डियों को बिना रगड़ खाए आसानी से घूमने में मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ जब शरीर में कैल्शियम और इस तरल पदार्थ की कमी होने लगती है तो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। इसी रगड़ के कारण बारीक और बेहद दर्दनाक हड्डियां निकल आती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में बोन स्पर्स कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये घिसाव होता क्यों है। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर स्वाभाविक रूप से कैल्शियम खोने लगता है। इसके साथ ही शरीर का अतिरिक्त वजन हमारे घुटनों पर बहुत भारी दबाव डालता है, क्योंकि पूरे शरीर का भार उन्हीं पे तो टिका होता है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियां या कोई संक्रमण भी इस दर्दनाक प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। भाग 2, तत्काल राहत और व्यायाम, घर पर तीव्र दर्द का प्रबंधन। समस्या को समझ लेने के बाद अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि घुटनों में तेज दर्द होने पर पूरी तरह से बिस्तर पर आराम करना चाहिए। लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि जोड़ों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देना वास्तव में एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि RICE विधि घर पर ही तत्काल राहत के लिए एक बेहद प्रभावी तकनीक है। इसमें R का मतलब है रेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा जोर न डालना या ओवर एक्सर्शन से बचना। I से आइस, यानी दर्द वाली जगह पर बर्फ की सिकाई करना। C से कंप्रेशन, जिसका मतलब है घुटने पर कोई गर्म पट्टी या नी कैप बांधना। और E से एलिवेशन, यानी लेटते समय घुटने के नीचे एक तकिया रखकर उसे हल्का सा ऊपर उठाना। यह तेज दर्द को तुरंत काबू में करने का एक अचूक तरीका है। आराम के साथ साथ हल्की फुल्की गतिविधियां भी बहुत जरूरी हैं। हल्की सैर, साइकिलिंग और तैराकी जैसे लो इम्पैक्ट व्यायाम घुटनों पर बिना कोई फालतू दबाव डाले उनकी गतिशीलता बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। और हाँ, हड्डियों को भीतर से मजबूत करने के लिए डाइट में प्राकृतिक कैल्शियम बूस्टर जैसे दूध और डेयरी उत्पादों को शामिल करना एक बहुत ही ठोस कदम है। भाग 3, सप्लीमेंट्स और आहार संबंधी चेतावनियां, कुशन का पुनर्निर्माण। तत्काल राहत के बाद अब हम रिकवरी के क्लिनिकल चरण में प्रवेश करते हैं। यहाँ हमारा लक्ष्य सिर्फ दर्द को छिपाना नहीं है, बल्कि जोड़ों के अंदर उस खोए हुए सुरक्षात्मक कुशन या कार्टिलेज को दोबारा बनाना है। इसके लिए 2 यौगिक जैविक रूप से बहुत आवश्यक हैं, ग्लूकोसामाइन और कोलेजन। ये कोई साधारण पेन किलर नहीं है, बल्कि ये वे जरूरी तत्व हैं जो घिसे हुए कार्टिलेज को पुनर्जीवित करने और जोड़ों के सुरक्षात्मक ग्लीस यानी चिकनाई को फिर से बहाल करने का काम सक्रिय रूप से करते हैं, ताकि दर्द को जड़ से खत्म किया जा सके। इनके साथ एक और बहुत शक्तिशाली नाम जुड़ता है, MSM। जब ग्लूकोसामाइन और कोलेजन कार्टिलेज का निर्माण कर रहे होते हैं, तब MSM उनके साथ मिलकर काम करता है। ये एक ऐसा यौगिक है जो जोड़ों की पुरानी सूजन को सक्रिय रूप से कम करता है, जिससे समग्र दर्द के स्तर में बहुत बड़ी गिरावट आती है और काफी राहत महसूस होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर और निष्पक्ष चेतावनी है, जिसे ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है। ग्लूकोसामाइन और कोलेजन मुख्य रूप से मछली और चिकन से प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए जो लोग पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं या जिन्हें समुद्री भोजन या पोल्ट्री से किसी भी तरह की एलर्जी है, उन्हें इन विशिष्ट सप्लीमेंट से सख्ती से बचना चाहिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। भाग 4, जोड़ों के रिकवरी के चरण, तीव्र देखभाल से आगे बढ़ना। अब तीव्र देखभाल से आगे बढ़ते हुए
हम क्लिनिकल रिकवरी की टाइमलाइन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक तय और संरचित खुराक की दिनचर्या कैसे किसी को गंभीर दर्द से निकालकर बचाव या मेंटेनेंस के चरण तक ले जाती है, ये समझना काफी रोचक है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि हमारी रिकवरी का सफर कैसे आगे बढ़ता है। शुरुआत के 15 से 20 दिनों में जब दर्द सबसे तेज होता है तो खुराक दिन में 3 टैबलेट की होती है। फिर जैसे जैसे आराम मिलने लगता है, तीसरे और चौथे सप्ताह तक इसे घटाकर 2 टैबलेट कर दिया जाता है और अंततः भविष्य के बचाव यानी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए इसे दिन में सिर्फ 1 टैबलेट पर लाया जाता है। भाग 5, आयुर्वेदिक हर्बल नुस्खा, पारंपरिक घरेलू देखभाल। क्लिनिकल रिकवरी को समझने के बाद अब हम इस एक्सप्लेनर के अंतिम और बहुत ही समग्र चरण पर आते हैं। यह एक सटीक पारंपरिक आयुर्वेदिक घरेलू उपाय है जिसे जोड़ों की जकड़न से प्राकृतिक रूप से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इस जादुई हर्बल पाउडर को बनाने के लिए सामग्री और उनकी सटीक मात्रा का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें चाहिए 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सूखी अदरक यानी सौंठ और 25 ग्राम काली मिर्च। सही अनुपात ही इस नुस्खे की सफलता की असली कुंजी है, इसलिए इन मापों का बिल्कुल सटीक होना आवश्यक है। इसे तैयार करने की विधि हमारी रसोई के कुछ बहुत ही आसान कदमों पर आधारित है। सबसे पहले मापी गई सभी सामग्रियों को इकट्ठा करें, फिर उन्हें ग्राइंडर में पीसकर एक बहुत ही महीन पाउडर बना लें। इसके बाद इसे एक छलनी से अच्छी तरह छान लें ताकि पाउडर बिल्कुल बारीक हो जाए। अंत में इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक एयरटाइट कंटेनर या डिब्बे में बंद करके रख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दैनिक दिनचर्या में कैसे काम करता है। इसका शेड्यूल बहुत ही सरल है। सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद आधा चम्मच और रात को खाने के 1 घंटे बाद आधा चम्मच। इसे गुनगुने पानी के साथ लेना है और बेहतरीन नतीजों के लिए इस रूटीन को कम से कम 40 दिनों तक लगातार बनाए रखना है। अब क्योंकि इसमें सौंठ और काली मिर्च है तो ये मिश्रण थोड़ा तीखा लग सकता है। इसके लिए एक छोटी सी टेस्ट टिप है। तीखेपन को कम करने के लिए गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद या थोड़ा सा गुड़ मिला लें। ऐसा करने से इसे पीना काफी आरामदायक हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे इसके शानदार एंटी इन्फ्लेमेटरी परिणामों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल सामने आता है, क्या बढ़ती उम्र का मतलब अपनी स्वतंत्रता खोना है? बिल्कुल नहीं। जब हम विज्ञान और प्रकृति के इन सटीक संरचित कदमों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो ये हमें दीर्घकालिक गतिशीलता और रोजमर्रा की खुशी वापस पाने में कैसे मदद करेंगे, ये सोचने वाली बात है। इन जानकारियों को अपनाकर हम सब एक सक्रिय और दर्द मुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।